जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, दूध और अन्य तरल पदार्थों में हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जी हाँ, दूध और अन्य तरल पदार्थों में हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर आप लेजी हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो आप यकीन मानिए एग्ज़ाम भी आपका लेजी हो जाना है। यकीन मानिए आप अगर आप यहाँ पर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे पसीना नहीं बहा रहे हैं, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। ये बात आप मेरी ध्यान रखिएगा। तो सरकारी रोजगार आप लोगों के लिए वर्तमान में लेकर के आया है 2018 से लेकर के 2025 तक जितना भी प्रीवियस ईयर साइंस का निकल कर आया है। जैसे 2025 की बात करें तो पूरा जो है 101 शिफ्ट हुआ है। जी हाँ, पूरा 101 शिफ्ट हुआ है। जितने भी साइंस के प्रश्न निकल करके आ रहे हैं वो सभी प्रश्न मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक जो है 10,000 प्रश्नों की PDF नहीं ली है, आप लोग ले सकते हैं, जिसमें NCERT टॉपिक के सब टॉपिक डिवीज़न करके जो हर एक एक टॉपिक को समझाया गया है, जो मात्र 99 में दिया जा रहा है। और जनवरी से दिसंबर तक का जितना भी 2025 का करंट अफेयर है एकदम आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। साथ ही 2100 क्वेश्चन की जो PDF आपकी TCS पैटर्न पर आधारित है वो भी एकदम आपको फ्री दे रही, मात्र 99 रुपये में आपको मतलब ये तीनों चीज़ मिलने वाली है। जी हाँ, तीनों चीज़ आपको मिलने वाली है, जिसमें TCS प्रश्न है, NCERT प्रश्न है और जनवरी से दिसंबर तक का जितना भी करंट अफेयर है वो पूरा है। तो जुड़े रहिए सरकारी रोजगार के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम ऐसे हम रिवीजन के तौर पे इस क्लास को लेंगे, क्योंकि इसके जो मेन टॉपिक हैं, इनसे जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया आपको। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। कौन सा वैज्ञानिक द्विनाम पद्धति जनक माना जाता है। जी हाँ, कौन सा वैज्ञानिक द्विनाम पद्धति का जनक माना जाता है, तो वो माना जाता है कार्ल वॉन लिनियस। जी हाँ, लिनियस जो है आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीव किस प्रकार के होते हैं। जी हाँ, प्रोटिस्टा जगत के जीव जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं एक कोशिकी यूकैरियोटिक। जी हाँ, प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वो एक कोशिकी यूकैरियोटिक जो है वो होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का, जी हाँ, मोनेरा जगत का एक उदाहरण है। तो मोनेरा जगत का उदाहरण कौन सा है इनमें से, तो वो है साइनोबैक्टीरिया। जी हाँ, साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक मोनेरा जगत का जो है वो उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम किसके रूप में कार्य करते हैं। जी हाँ, एंजाइम किसके रूप में कार्य करते हैं, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है उत्प्रेरक। जी हाँ, एंजाइम जो है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है वो प्रकाश संश्लेषण की जो है क्रिया में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक किस प्रकार का पोषण लेते हैं। कवक जो होते हैं वो किस प्रकार का पोषण लेते हैं, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है विषमपोषी। कवक जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, शरीर में आंतरिक वातावरण को संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको अनुकूलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्थिर अवस्था सिद्धांत किससे संबंधित है। जी हाँ, स्थिर अवस्था सिद्धांत किससे संबंधित है, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था, तो वो किया था हुगो डी व्रीस ने जो है ये प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जीवों के वर्गीकरण की द्विपद जिसको द्विनामकरण कहते हैं, उसकी पद्धति किसने दी थी, तो वो किसने दी थी, कार्ल वॉन लिनियस ने दी थी। अभी मैंने आपको बताया था। देखिए, इन सभी के जो बेहतरीन जैसे इन प्रश्नों से जो प्रश्न आगे बन के आ रहे हैं 2025 में, वो किस प्रकार से बन के आ रहे हैं, आप लोग पिछली वीडियो में हमारी लेटेस्ट पिछली वीडियो में जाइएगा, जिसमें आपको एक एक टॉपिक समझाया गया है कि इस प्रश्न से देखिए 2025 में कौन सा प्रश्न बना है और आगे कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पूरी व्याख्या के साथ में आपको वर्तमान में क्लास दी जा रही है। तो जुड़े रहिए सरकारी रोजगार के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 25/25 साइंस में आप रहे तो आप लोग चैनल के साथ में जुड़ जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ साइंस यूं ही चल जाएगी आपकी, तो जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं।
है, क्योंकि सिलेक्शन तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनका होगा ही, जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं उनका सिलेक्शन कहीं नहीं होने वाला, कहीं भी पढ़ लें कहीं नहीं उनका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप लोग रेगुलर जुड़े रहिए सरकारी रोजगार के साथ में, और 100% सिलेक्शन फिक्स है इस बार में। साइंस की और करंट की वजह से जो है आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आनुवांशिकता के नियमों की खोज किसने की थी, तो वो किसने की थी, वो की थी ग्रेगर मेंडेल ने। जी हाँ, ग्रेगर मेंडेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों की मूलभूत इकाई क्या होती है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों की मूलभूत इकाई जो होती है वो होती है कोशिका, सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो है मैंगीफेरा इंडिका। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा होमोसेपियंस। क्या हो जाएगा, होमोसेपियंस जो है ये मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा पौधा हार्मोन वृद्धि को अवरोधित करता है। जी हाँ, कौन सा कौन सा जो है हार्मोन पौधे की वृद्धि को जो है अवरोधित करता है, तो वो करता है एब्सिक एसिड। कौन सा है, वो है एब्सिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सा हार्मोन बीज निष्क्रियता को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है, तो वो कौन सा हार्मोन है जो बीज की निष्क्रियता को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है, तो वो है गिबरेलिन। कौन सा है, तो वो है गिबरेलिन। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन। जी हाँ, एथिलीन निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है, तो वो फल को पकाने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिबरेलिन। जी हाँ, गिबरेलिन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है, तो गिबरेलिन जो है वो तना को बढ़ाव के लिए जो है ये उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बायोप्लास्टिक का निर्माण किससे किया जाता है, तो बायोप्लास्टिक का निर्माण जो होता है वो जीवाणु और पौधों से किया जाता है। जीवाणु और पौधों से जो है बायोप्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो टीका होता है वो एंटीबॉडी उत्पादन को उत्तेजित करना जो है ये जो है टीके वैक्सीन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में भ्रूण का लिंग कौन निर्धारित करता है, तो मनुष्यों में भ्रूण का जो लिंग होता है वो जो है ये पिता के द्वारा होता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण कौन प्रदान करता है। जी हाँ, जब बच्चा जो होता है वो पेट में होता है, जो भ्रूण होता है वो जो है उसको ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, तो वो पहुंचाने का कार्य करता है नाल। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, नाल। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, महिलाओं में ओव्यूलेशन आमतौर पर कितने दिन पर होता है, तो वो कितने दिन पर होता है, तो वो होता है 1 दिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस अंग में निषेचन के बाद भ्रूण विकसित होता है। जी हाँ, किस अंग में निषेचन के बाद जो है वो भ्रूण जो है विकसित होता है, तो वो होता है यूट्रस में जो है गर्भाशय में जो है ये विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण का कार्य क्या होता है, तो वृषण का क्या कार्य है, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना। जी हाँ, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का जो है उत्पादन करना वृषण का जो है ये कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बनने वाला पहले कोशिका को क्या कहा जाता है। जी हाँ, पहली कोशिका जो बनती है निषेचन के बाद में उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है युग्मज कहा जाता है। देखिए ये सभी प्रश्न जो है रेलवे में हाल फिलहाल चाहे आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, इन सभी में जो है ये प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं और आगे भी इन्हीं से प्रश्न जो है घुमा के पूछेगा, लेकिन आएंगे इन्हीं टॉपिकों से, ये बात ध्यान रखिएगा। टॉपिक सेम रहेगा, बस ये है थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव हो जाता है, जिसकी मैं पिछले वीडियो में हर एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको बता रहा हूं। आप लोग उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। महिला प्रजनन तंत्र में भ्रूण का जुड़ाव किस अंग में होता है, तो महिला प्रजनन तंत्र में भ्रूण का जुड़ाव जो होता है वो गर्भाशय में होता है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है, तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को जो पोषण है वो नाल के द्वारा प्रदान होता है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे पोषण हो या फिर ऑक्सीजन हो, वो जो है नाल का कार्य होता है। टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, सोलानम लाइकोपर्सिकम। सोलानम लाइकोपर्सिकम जो है ये टमाटर का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलानम ट्यूबरोसम। जी हाँ, सोलानम ट्यूबरोसम। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, केले का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो है मूसा
पैराडाइजिका, मूसा पैराडाइजिका जो है यही आज पूछना जा करके, जब आपको केले लेने जाना हो तो यही पूछना जा करके। देखते हैं केला मिलता है कि नहीं मिलता है। नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोकोस नुक्सीफेरा, कोकस नुक्सीफेरा जो है ये नारियल का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु और अंडाणु के मेल को कहा जाता है। तो शुक्राणु और अंडाणु के मेल को क्या कहा जाएगा? तो वो जो है निषेचन कहा जाएगा। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का जो विकास होता है वो होता है गर्भाशय में। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का विकास जो है वो जो है गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जियामेज। जियामेज जो है ये मक्का कॉर्न का जो है वैज्ञानिक नाम है। चावल का वैज्ञानिक नाम, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है ओराइजा सताइवम। क्या है? ओराइजा सताइवम। अच्छा, गाय का वैज्ञानिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जी हाँ, गाय हमारी माता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और गौ सेवा तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो गाय का वैज्ञानिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप ये नहीं बता पा रहे तब तो फिर गड़बड़ है। गाय का वैज्ञानिक नाम नहीं बता पा रहे तो फिर क्या है? आप करते रहिए ऐसे ही, नारे लगाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो जो है परावर्तन के नियम पर आधारित है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो वस्तु से जो है वो समान दूरी पर होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जो है वो है मासेटर। कौन सी है? वो है मासेटर। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, महिलाओं में मासिक धर्मचक्र कितने दिनों का होता है? तो वो कितने दिनों का होता है? तो वो तकरीबन जो है वो 28 दिनों का होता है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पुरुष प्रजनन तंत्र। जी हाँ, पुरुष प्रजनन तंत्र में शुक्राणु किस अंग के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं? तो वो जो है मूत्र मार्ग से बाहर निकलते हैं। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन जो है ये कहाँ होता है? ये होता है अंडवाहिनी में। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में अंडाणु कहाँ बनते हैं? तो महिलाओं में जो अंडाणु बनते हैं वो अंडाशय में बनते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? तो वो होता है 7.4। ना जाने कितने बार रेलवे और अन्य एग्जाम में ये पूछा जा चुका प्रश्न है। सोडियम क्लोराइड NaCl किसका उदाहरण है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है ये लवण का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पुरुष प्रजनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो पुरुष प्रजनन तंत्र में शुक्राणु जो है वो वृषण में बनते हैं। इससे पहले जो प्रश्न कराया था उसमें जो है बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मानव प्रजनन तंत्र में मुख्य अंग कौन सा है? तो मानव प्रजनन तंत्र में मुख्य अंग जो होता है वो अंडाशय और वृषण होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल नहीं है? तो वो कौन सा है? वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये एक प्राकृतिक अम्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल क्षार अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? तो अम्ल क्षार अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है वो लवण और जल बनता है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में कौन सा पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली से बिना किसी सहायता के पार कर सकता है? जी हाँ, कोशिका में कौन सा पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली से बिना किसी सहायता के पार कर सकता है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं,
कौन सा कोशिका अंग वेसिकल ट्रांसपोर्ट में मुख्य भूमिका निभाता है? तो वो कौन सा है? तो वो है गाल्जी उपकरण। कौन सा है? तो वो है गाल्जी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोशिका में मौजूद फेगोसाइटोसिस किस प्रकार का परिवहन है? जी हाँ, कोशिका में मौजूद फेगोसाइटोसिस किस प्रकार का परिवहन है? तो वो है सुगम प्रसार। कौन सा है? तो वो है सुगम प्रसार। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सा सेल ऑर्गेनल ऑटोलाइसिस प्रक्रिया से जुड़ा है? कौन सा सेल ऑर्गेनल ऑटोलाइसिस प्रक्रिया से जुड़ा होता है? तो वो जुड़ा होता है लाइसोसिस। कौन सा है? तो वो है लाइसोसिस। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति किसकी पूर्ति करती है? जी हाँ, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति किसकी पूर्ति करती है? तो वो करती है माइक्रो ट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। MTOC बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सा कोशिका अंग एंजाइम कैटालेज को स्टोर करता है? तो वो कौन सा है? वो है पेरोक्सीसोम। कौन सा है? पेरोक्सीसोम। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस कोशिका संरचना को डाइनिन और काइनेसिन प्रोटीन की सहायता से गति प्रदान की जाती है? तो वो है सीलिया और फ्लैजेला। कौन सा है? तो वो है सीलिया और फ्लैजेला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाँ, एंटेरोकाइनेज। जी हाँ, एंटेरोकाइनेज एंजाइम किसके संक्रियण में मदद करता है? तो वो है ट्रिप्सिन। कौन सा है? तो वो है ट्रिप्सिन। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सा विटामिन यकृत में संग्रहित नहीं होता है? तो वो कौन सा विटामिन है? तो वो है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? जी हाँ, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है लैक्टोज। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अमाशय की अंदरूनी परत को अम्लीय प्रभाव से कौन बचाता है? तो वो कौन बचाता है? तो वो बचाता है बाइकार्बोनेट। कौन बचाएगा? तो वो बचाएगा बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वसा। जी हाँ, वसा। थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं। कौन सा हार्मोन पित्ताशय के संकुचन को उत्तेजित करता है? जी हाँ, कौन सा हार्मोन पित्ताशय के संकुचन को उत्तेजित करता है? तो वो कौन सा हार्मोन है? तो वो हार्मोन हो जाएगा कोलेसिस्टोकाइनिन। जी हाँ, कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? जी हाँ, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है ये आप लोग बताइए। तो पित्त का मुख्य कार्य क्या होगा? तो वो होगा वसा का पाचन। कौन सा? तो वो हो जाएगा वसा का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यकृत में कौन सा पदार्थ ग्लूकोज को ग्लूकोइन में परिवर्तित करता है? जी हाँ, तो वो कौन सा पदार्थ है? तो जो ग्लूकोज को ग्लूकाइन में जो है परिवर्तित करेगा तो वो पदार्थ होता है इंसुलिन। कौन सा पदार्थ होता है? तो वो हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सा अंग शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? जी हाँ, कौन सा अंग शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो वो कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा यकृत। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्राव जो है को उत्तेजित करता है? HCl के स्त्राव को कौन उत्तेजित करेगा? तो वो करेगा गैस्ट्रिन। कौन सा है? तो वो है गैस्ट्रिन। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सा पोषक तत्व सबसे तेजी से पचता है? जी हाँ, कौन सा पोषक तत्व सबसे तेजी से पचता है? तो वो कौन सा है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सा एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में परिवर्तित करता है? तो वो कौन सा एंजाइम है? तो वो एंजाइम है एंटेरोकाइनेज। कौन सा है? वो है एंटेरोकाइनेज। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पाचन तंत्र में अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? तो पाचन तंत्र में अधिकांश पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत में। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
कौन सा हार्मोन अग्नाशय से बाइकार्बोनेट के स्राव को उत्तेजित करता है? तो वो कौन सा है? वो है सिक्रेटिन। कौन सा है? वो है सेक्रेटिन। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रचनाएं क्या कहलाती है? छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रचनाएं जो हैं वो क्या कहलाएंगी? तो वो कहलाती हैं एल्वियोली। क्या है वो? तो वो है एल्वियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो वो होती हैं 24 पसलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। घुटने की टोपी को किस नाम से जाना जाता है? तो घुटने की जो टोपी होती है उसको पटेला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? जी हाँ, कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 33। कितनी? 33 जो है वो संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की घनत्व को नियंत्रित करने वाला तत्व है। जी हाँ, मानव शरीर में हड्डियों के घनत्व को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा हो जाता है? तो वो हो जाता है कैल्शियम। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? जी हाँ, हड्डियों के जोड़ने वाले ऊतक को जो है वो लिगामेंट कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाएगा? लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हड्डियों के कमजोर होने की बीमारी को क्या कहा जाता है? तो वो क्या कहा जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है नामक बीमारी हड्डियों में कमजोरी के कारण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया में होता है? तो अमोनिया का व्यावसायिक जो निर्माण होता है वो होता है हैबर प्रक्रिया में। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो वो कौन करता है? वो करता है शर्करा। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वो है टमाटर। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो होती है फीमर, जांघ की हड्डी। सबसे छोटी जो होती है वो होती है कान की हड्डी। मानव शरीर में सबसे बड़ा तंत्रिका कोशिका कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो वो है मोटर न्यूरॉन। कौन सा है? तो वो है मोटर न्यूरॉन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानव मस्तिष्क में कुल कितने मुख्य भाग होते हैं? तो वो कितने होते हैं? वो होते हैं 3 मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? अभी मैंने बताया था कान की, वो हो जाएगी स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी होंगी? 22 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है? वो है, बताइए आप लोग, H2O। कौन सा है? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस वैज्ञानिक ने कोशिका का नाम सेल रखा था? तो वो कौन सा वैज्ञानिक है? तो वो है रॉबर्ट हुक। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सा तत्व गैस्ट्रिक जूस के निर्माण में सहायक होता है? तो कौन सा तत्व गैस्ट्रिक जूस के निर्माण में सहायक होता है? तो वो कौन सा है? वो है क्लोरीन। कौन सा है? तो वो है क्लोरीन। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोशिका झिल्ली में मौजूद लिपिड परत का मुख्य घटक क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली में मौजूद लिपिड परत का मुख्य घटक जो होता है वो होता है फास्फोलिपिड। कौन सा है? तो वो है फास्फोलिपिड। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस कोशिका अंग को शक्ति घर कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पाचन तंत्र में विली का मुख्य कार्य क्या है? तो पाचन तंत्र में विली का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है पोषक तत्वों का अवशोषण करना। पोषक तत्वों का अवशोषण करना। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो होता है राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है।
महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? सुसाइडल बैग जो है किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही, लाइसोसोम को जो है कोशिका अंग को जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व छोटी आंत में नहीं पचता है? तो वो कौन सा है? तो वो है फाइबर, जो छोटी आंत में नहीं पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? तो वो कौन सा अंतर है? वो है प्लासिड्स की उपस्थित होना। तो अभी तक पूरे 100 प्रश्न हो गए हैं। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही। अगर 60 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो आप यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए हार्ड लेवल के प्रश्न हैं, तो ये एनटीपीसी लेवल के प्रश्न हैं और ग्रुप डी की आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपके अगर 100 में से 60 भी आ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी है। किस कोशिका अंग में डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है? तो डबल मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है, डबल मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पेट में एसिड के उत्पादन को रोकता है? तो वो कौन सा हार्मोन है? वो है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन नामक हार्मोन जो होता है वो पेट में एसिड के उत्पादन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए का मुख्य कार्य है आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करना। डीएनए का मुख्य कार्य है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गाल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है? तो गाल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है प्रोटीन संशोधन और पैकेजिंग। प्रोटीन संशोधन और पैकेजिंग जो है ये गाल्जी उपकरण का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने पर कौन सा मार्ग सक्रिय होता है? कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने पर कौन सा मार्ग सक्रिय होता है? तो वो हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा है? तो वो है ग्लाइकोलाइसिस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मुख्य कार्य होता है पेप्सिन को सक्रिय करना। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सा कोशिका अंग एंजाइम से भरा होता है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है? तो वो कौन सा है? वो है लाइसोसोम। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किस कोशिका अंग को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? किस कोशिका अंग को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो वो हो जाएगा राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा अंग शरीर में सबसे अधिक ग्लाइकोजन संग्रहित करता है? तो सबसे अधिक ग्लाइकोजन जो है वो यकृत जो है संग्रहित करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्लाज्मा झिल्ली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखिए सरकारी रोजगार के अगर साथ आप जुड़े हुए हैं तो आपका पहली बात तो करंट अफेयर फुल में फुल, दूसरा आपका साइंस फुल में फुल। जी हाँ, आप ये मान के चलिए ये दो सब्जेक्टों में मैं दावा करता हूँ कि अगर साइंस आपका 25 आ रहा है क्वेश्चन तो 25 में से 24 नहीं होंगे, 25/25 ही होगा। आप लोग बस रेगुलर रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड भी है। जी हाँ, आप मान के चलिए प्रीवियस ईयर से 60 से 80% एरिया आता है और मैं सबसे पहले वही कवर करा रहा हूं और एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले आपको मैराथन मिल जाएगी, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, वो भी एकदम निःशुल्क। तो इसीलिए कहता हूं कि सिलेक्शन तक आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में नहीं कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेक्शन ले लीजिए, बेरोजगारी का ठप्पा ये हटा लीजिए। प्लाज्मा झिल्ली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो करती है चयनात्मक पारगम्यता पर। जी हाँ, चयनात्मक पारगम्यता तक जो है ये प्लाज्मा झिल्ली कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य है प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? तो वो कौन सा है? वो है ग्लूकॉन जो है, ग्लूकॉन जो कौन सा है? ग्लूकॉन जो है ये रहता है सेंट्रीओल्स का मुख्य रूप से किसमें मदद करता है? जी हाँ, सेंट्रीओल्स मुख्य रूप से किसमें मदद करता है? तो वो कौन सा है? वो कोशिका विभाजन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका अंग में अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को पचाने में मदद करता है? तो वो कौन सा एंजाइम है? वो है न्यूक्लेज। कौन सा है? न्यूक्लेज जो है एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो प्रकाश का रंग होता है वो होता है सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों देखने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पेरिस्कोप का। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पेरिस्कोप का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो तारे जो होते हैं उनका टिमटिमाना जो होता है वो अपवर्तन के कारण होता है। जी हाँ, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तब अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो कैसा होगा? तो वो हो जाएगा आवर्धित। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आसमान नीला किसकी वजह से नजर आता है? तो वो नजर आता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग जो है वो हमको नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस का प्रकार है। तो वो कौन सा है? वो है बाईफोकल लेंस। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? तो वो जो है दर जो है वो घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो वो क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वेग। क्या कहा? रक्तकण का निर्माण कहाँ होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अस्थिमज्जा में, प्लीहा में, यकृत में या फिर हृदय में। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर नहीं दे रहे हैं जवाब तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़े, इसका मतलब ये है कि आप लोग लेजी हैं, आप लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, अपना सपना नहीं पूरा करना चाह रहे हैं। तो आप लोग जब वर्तमान में अभी नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये मान के रखें। हर बार की वैकेंसी में आप फॉर्म भरते रहेंगे। तो कहता हूँ ना, इन सभी प्रश्नों के जवाब आंसर जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में दे। इससे मेरा नहीं फायदा लेकिन आपका बेनिफिट जरूर होगा, ये मेरा दावा है। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। इंसुलिन स्त्रावित होती है, तो इंसुलिन जो है वो कहाँ से स्त्रावित होती है? तो वो अग्नाशय से स्त्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवर्सियन तंत्र की विशेषता है। तो हैवर्सियन तंत्र की विशेषता क्या है? कि यह केवल स्तनधारियों की अस्थियों की ये जो है हैवर्सियन तंत्र जो है केवल स्तनधारियों की अस्थियों की विशेषता होती है। हैवर्सियन तंत्र केवल स्तनधारी जीवों की अस्थियों की विशेषता है। स्तनधारी जीवों की अस्थियों की जो संरचना होती है वो अत्यधिक दृढ़, सघन और जटिल होती है। इनके मैट्रिक्स में रक्त की आपूर्ति है तो नलिकाएं निर्मित होती हैं, जिनको हैवर्सियन नलिकाएं जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। तो इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। जी हाँ, मधुमेह जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किरेटिनोसाइटस जो है पाए जाते हैं। जी हाँ, किरेटिनोसाइटस पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं त्वचा में। कहाँ? त्वचा में। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। किरेटिनोसाइटस जो है वो कोशिकाएं त्वचा में पाई जाती हैं। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम द्वारा विकसित होते हैं। ये पुनः उपप्लवरण जो है प्रक्रिया के निष्पादन होते हैं। त्वचा की संरचना प्रदान करने और प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो वो नियंत्रित होता है एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा जो है ये रक्तचाप नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो वो पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो मास्ट कोशिकाएं जो हैं वो संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती है, जिसमें जैसे त्वचा, पेट, आंत की परतों में जो शामिल होता है वो यही होता है, जिनमें हिपेटिन, हिस्टामिन, वृद्धि कारक तथा साइटोकाइंस जैसे रसायन होते हैं। मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कुछ जीवाणु और परजीवियों के प्रतिक्रिया करती है। इसमें मास्ट कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो सही जवाब ऑप्शन बी के साथ में जाएगा। मानव शरीर में उपरोस्ति को कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, उपरोस्ति मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो वो जांघ में पाई जाती है। ऑप्शन ए के साथ सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सर्कोसोम होते हैं। तो सर्कोसोम होते हैं, तो सर्कोसोम जो है वो मांसपेशी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथ जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, धारीदार पेशियों में धारियां किसके कारण
होती हैं। तो धारीदार पेशियों में धारियां जो होती हैं वो मियोफिलामेंट्स की उपस्थिति में होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। धारीदार मांसपेशियों में धारियां मायोफिलामेंट्स की उपस्थिति के कारण होती हैं। ये दो प्रकार की होती, पहला एक्टिन और दूसरा मायोसिन। माफी चाहूंगा, मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रियल्स के तंतु, ये तंतु मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करते हैं। सार्कोमियर मायोफिलामेंट्स की रिपीटिंग इकाई है जो इसे धारीदार रूप जो है ये प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम पाचन मुख से प्रारंभ होता है? तो वो पाचन प्रारंभ होता है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर पिघल जाता है। तो वो पिघल जाता है, ठोस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन, जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बहुत अच्छा प्रश्न है, दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस संबंध को क्या कहते हैं? तो इस संबंध को जो है कहा जाता है सहजीवन। क्या कहा जाएगा? तो उसको सहजीवन कहा जाता है। तो सहजीवन जो होता है, जब दो जीव साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक जीव को आवास तथा दूसरे जीव को पोषक तत्व प्रदान करता है, दूसरा भोजन बनाता है, तो इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है? लाइकेन में एक शैवाल तथा एक कवक घनिष्ठ रूप से साथ साथ रहते हैं। शैवालों से निर्मित भोजन कवक को मिलता रहता है तथा इसके बदले में कवक से खनिज लवण, स्थान व रक्षा प्रदान करता है। तो ये प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ में वो है सहजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो लोहा जो है Fe जो है ये पालक से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे को क्या कहा जाता है? तो वो क्या कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा लाइकेन। जी हाँ, कवक और शैवाल का पहला प्यार क्या होता है? तो वो होता है लाइकेन। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः पचता है, तो वो कहाँ पचता है? तो वो पचता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुआ आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको टेरिटियम कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा होती है, तो वो होती है 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सपनों का अध्ययन कहलाता है। तो सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑर्नियोलॉजी। क्या कहलाएगा? ऑर्नियोलॉजी सपनों का अध्ययन जो है ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आम का पौधा एक है। तो आम का पौधा एक क्या है? तो वो है एक वृक्ष है। क्या है? तो वो है एक वृक्ष। आम का पेड़ एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय फल का वृक्ष है। आम के वृक्षों को बड़ी लकड़ी वाले पौधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए करती हैं। तो क्या करती हैं? तो वो करती हैं जो है भोजन, वाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीजन। तो सही जवाब ऑप्शन डी के साथ में ये सभी कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंपों का अध्ययन जो है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोग्राफ मत लगा देना, सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी स्थित है। जी हाँ, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है पुणे में। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जेनेटिक कोड की खोज किसने की है? तो जेनेटिक कोड की खोज जो है वो हरगोविंद खुराना ने की है। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की है। आप लोग बस क्लास को देखते रहिए, दिमाग में एकदम सेट करवा दूंगा। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है? तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक जो है वो है हैनीमैन। हैनीमैन जो है वो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जल की बूंद पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को कहा जाता है। तो वो क्रिया कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहा जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो है ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें पौधों के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में पानी मुक्त होता। पत्ते गिरने से पेड़ों को पानी और ऊर्जा बचाने में मदद मिलती। तो सही जवाब ऑप्शन ए के साथ में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो वो कौन सा सही जवाब जाएगा? ऑप्शन डी के साथ में, वो है दूरी। दूरी जो होती है यह एक अदिश राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, बल्कि बल,
त्वरण और वेग जो दिए गए हैं ये जो है सदिश राशि है जिनका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। दूरी जो है वो अदिश राशि है और हमेशा जो है ये जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ये धनात्मक होती है। जबकि अन्य तीनों की बात करें तो ये जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है का डैश का उपयोग एक वस्तु के समग्र गति का वर्णन करने और दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो सही जवाब जाएगा दूरी और विस्थापन। क्या है? तो वो है दूरी और विस्थापन। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? वो है ट्राम्बे में स्थित है। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो वेग और समय का गुणनफल जो है ये विस्थापन जो है ये प्रदान करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो वो कब हुई थी? 1969 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो वस्तु का विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है और नहीं भी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फूल का नर भाग है, तो फूल का जो नर भाग होता है वो पुंकेसर कहलाता है। फूल के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं जो कि प्रजनन में सहायक होता है। पुंकेसर वह भाग है जहां पर पराग उत्पन्न होते हैं और उन्हें परागकोश कहा जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में। देखिए ऐसे प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं। फूल का मादा भाग है, तो फूल का मादा भाग क्या है? तो वो है स्त्री केसर। फूल का मादा भाग स्त्री केसर होता है जो आमतौर पर फूल के केंद्र में स्थित होता है और 3 भागों से बना होता है। कौन कौन सा? ध्यान रखिएगा, कलक, शैली और अंडाशय से मिलकर बना होता है। ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? तो वो जो है नर फूल कहलाते हैं। ऐसे फूल जिसमें पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते, वो नर फूल कहलाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे विक्रम साराभाई। कौन थे? वो थे विक्रम साराभाई। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं? आर पार हो सके उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ट्रांसपेरेंट। जी हाँ, ऐसी सामग्री जिसमें लाइट रोशनी बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती वो पारदर्शक सामग्री कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। DDT की खोज किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ, तो वो की गई थी डॉक्टर पॉल मूलर के द्वारा। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? तो संतुलित आहार का उदाहरण है रोटी, दाल, सब्जियां। कोल्ड ड्रिंक तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? तो वो है दूध। दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है। इसमें जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक है, फास्फोरस है, आयोडीन और पोटेशियम हो गया, फोलिक अम्ल हो गया, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, प्रोटीन और फैट जो है भारी मात्रा में मौजूद होता है। और जो है कैसीन जो प्रोटीन होता है वो दूध में ही पाया जाता है जो दूध का रंग सफेद करता है, कैसीन, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आयरन जो है ये जो है प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है, तो ये जो है गुड़ में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? जी हाँ, बॉडी बिल्डिंग भोजन जो है वो कहा जाता है प्रोटीन से भरपूर जो है भोजन को कहा जाता है। अगर किसी को मलेरिया हो जाती तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा दिल्ली। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो वो जो है दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो स्थित है वो जो स्थित है पुणे में स्थित है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? तो वो मदद मिलती है इससे बच्चे की आंख की रोशनी जो है वो बेहतर होती है। गाजर में जो है वो विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की खोज किसने की थी? वो एल्मर वी मैकुलम ने की थी। जी हाँ, एल्मर वी मैकुलम ने की थी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? वो है रेटिनॉल। क्या है? तो वो है रेटिनॉल। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। डीएनए, सेंटर फॉर डीएनए
फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर जो है अवस्थित है, तो वो अवस्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है, तो वो कौन सी है, तो वो है वसा। कौन सी है, तो वो है वसा। वसा जो है वो कितना 9.3 कैलोरी ऊर्जा जो है इससे जो है इसके पूर्ण ऑक्सीकरण से जो है वो जो है हमको मिलती है। महत्वपूर्ण प्रश्न 2025 में पूछा है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो केंद्र स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ, अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है, तो वो कौन सा है, तो वो है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व मानव में रक्त हीमे का भाग है, तो वो कौन सा है, तो वो है लोहा Fe। किसको, जो लौह युक्त रंजक जो है हीम जिसको बोला जाता है, रक्त युक्त जो है वो पिगमेंट होता है, हीम में ही लौह विद्यमान लौह युक्त को हीमेटिन जो है ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है, तो सही जवाब जाएगा गैल्वेनाइजेशन। क्या वो है, गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है, तो उभयधर्मी प्रकृति का कौन होता है, वो होता है ZNO। कौन होता है, ZNO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम का भाग है, तो वो कौन सा है, तो वो है लौह। अभी हमने पूरा बता दिया था इसके बारे में। हीन जनिता रोगों के संदर्भ में रिकेट्स डैश की कमी से होता, तो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल विटामिन डी का समृद्ध स्रोत होता है। मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल जो है वो होते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, तो केला जो है वो विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन जो पाई जाती है वो पाई जाती है B6, कितनी 33% के करीब पाई जाती है। और केला जो होता है ये एक विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है। और इसके साथ ही केले की अगर बात ही कर ली जाए तो उसमें विटामिन ए, लोहा और फास्फोरस भी एक ठीक ठाक मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में हमने पूछा था कि केले का वैज्ञानिक नाम क्या है, और हमने बताया भी था और ये भी कहा था कि अगली क्लास में पूछूंगा, तो आप लोग केले का वैज्ञानिक नाम क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जब आज से केला लेने जाइएगा तो वही वैज्ञानिक नाम ही बोलिएगा, ठीक है। रक्त में इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो वो कौन सा है, तो वो है RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है, तो वो बनती है पथरी। जब कैल्शियम ऑक्जेलेट ज़्यादा मात्रा में शरीर में हो जाता है तो वो स्टोन का निर्माण करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, तो वो कौन सी विटामिन है, वो है विटामिन के। विटामिन के जो है इसकी कमी के कारण जो है अत्यधिक खून बहने लगता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। क्या है, फाइलोक्विनोन जो है यह एक जो है रक्त स्राव रोधी विटामिन है। जी हाँ, जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में आवश्यकता इसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। अभी मैंने इसके ऊपर बताया था, तो वो हो जाती है विटामिन डी की कमी से। किसकी, विटामिन डी की कमी से। जुड़े रहिए सरकारी रोजगार के साथ में। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे। इतना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यार बड़ी मेहनत लग जाती है। ये 30-35 मिनट का वीडियो बनाने में ना 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, तो इतना तो आप लोगों से फेवर चाहिए हमको, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए बेहतर क्लास लाता रहूं, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो सके। बेरी एक रोग है जो डैश की कमी से होता है, तो वो B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, E300 क्या है। E300 क्या है, तो वो है एंटीऑक्सीडेंट 300 का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन कौन सी है, तो वो है विटामिन सी। कौन सी है, वो है विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। उसके विटामिन सी के प्रमुख स्रोत क्या है, टमाटर, नींबू, आंवला, संतरे इत्यादि जो है खट्टे फल जो है विटामिन सी के जो है वो जो है विभिन्न स्रोत होते हैं।
मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो जल पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो वो कौन सा विटामिन है? वो है विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील है। विटामिन का आविष्कार जो है फंक ने किया था। कब किया था? तो वो जो है 1912 में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये शरीर के लिए रक्षात्मक पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है और प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो वो है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो कौन सा है? विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो वो है विटामिन ए। कौन सा है? वो है विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं, और यह जो है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, और ये गाजर और हरी पत्तियों, सब्जियों, दूध में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जी हाँ, मेगाब्लास्टिक जो है एनीमिया जो होती है ये किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये होती है विटामिन बी की कमी से। कौन सी? विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होता है? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो वो है विटामिन डी। कौन सा है? तो वो है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो जिंक जो है वो पाया जाता है अष्टभुज में। किस में? अष्टभुज में जो है वो पाया जाता है। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? अभी मैंने ऊपर बताया था। तो विटामिन ए का पहली बात तो रासायनिक नाम क्या है? तो वो है रेटिनॉल। क्या है? तो वो है रेटिनॉल। अच्छा, इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है, सीरोफ्लेथेमिया। जी हाँ, सीरोफ्लेथेमिया जो है नामक रोग जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। ये ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट पूछा गया था 25 में, हमने कहा बता देते हैं। और रतौंधी तो आपको पता ही होगा, और अब ये पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन जो है बी के साथ में, वो है गाजर। क्या है? तो वो है गाजर। आलू में उपस्थित होता है। वाह, आलू में जो है मंड उपस्थित होता है। आलू में सबसे ज़्यादा स्टार्च मंड पाया जाता है। आलू में एंटीऑक्सीडेंट जो है ये गुण पाए जाते हैं, जो कि रेटिकल से होने वाले नुकसान को बचाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक भी जो है वो आलू में पाया जाता है। आलू में उपस्थित स्टार्च को ही कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एशेरिकिया कोलाई में डैश पाया जाता है। जी हाँ, एशेरिकिया कोलाई में डैश पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मनुष्य की आंत में। क्या? मनुष्य की आंत में। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अमीबियासिस के कारण क्या होता है? तो अमीबियासिस के कारण जो है वो हो जाता है पेचिस। क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है पेचिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग जो होता है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। तो घेंघा जो है रोग एक न्यूनतम रोग है जो हमारे भोजन में आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है, और आयोडीन का सेवन आमतौर पर आहार में आयोडीन युक्त नमक के रूप में किया जाता है। घेंघा रोग थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि, अर्थात घेंघा जिसे गला जो फूल जाता आप लोग देखते होंगे, तो वही घेंघा रोग होता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। तो रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है? ताजे फल और सब्जियां। जी हाँ, रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है? ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश पशुओं के आहार में उपस्थित रेशा युक्त खुरदरी तथा कम पोषण वाली घास फूस को रुक्षांश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की बूंद मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। तो सही जवाब जाएगा कैसा? नीला या काला हो जाता है। कैसा? नीला या काला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट। क्या? वसा और कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले मूल पोषक तत्व हैं, जिस पर हमारा शरीर ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के लिए निर्भर करता है। खाद्य ऊर्जा का आमतौर पर कैलोरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि वसा कितना प्रति ग्राम करता है? 9.2 कैलोरी। ध्यान रखिएगा, 9.2 कैलोरी जो है वसा जो है वो जो है ऊर्जा का उत्पादन करता है।
वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं प्राकृतिक तंतु। क्या? वो प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। जैसे कपास है, रुई है, जूट है, पटसन इत्यादि जो है, रेशम है, ये सब जो है प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आते हैं। मानव निर्मित तंतु है तो वो कौन सा है? तो वो है पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एल्क्रिक्लेल जो है ये भी है। ये सब जो है उपयुक्त सभी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाए, ये सब मानव निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया जो है वो कताई कहलाती है। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागे से वस्त्र बनाने की विधियां हैं। तो धागे से वस्त्र बनाने की विधियां एक तो बुनाई होती है, दूसरा बंधाई होती है। बुनाई और बंधाई दोनों ही धागे से वस्त्र बनाने की विधि होती है। बुनाई क्या है? बुनाई धागों को दो सेटों में आपस में व्यवस्थित करके जो है वस्त्र का निर्माण किया जाता है। और बंधाई क्या होती है? इसमें किसी एकल धागे या तागे का उपयोग करके वस्त्र के लिए टुकड़े को बनाया जाता है और दोनों ही तकनीकों हाथों और जो है मशीनों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो वो कौन करता है? वो करता है अमोनियम क्लोराइड। कौन करता है? अमोनियम क्लोराइड। कौन ऊर्ध्वपातन करता है? तो वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम जो क्लोराइड है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्युमिनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन ही एकमात्र ऊर्ध्वपातन की क्रिया जो है ये कर सकता है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी मेहनत लगती है यार, तो इतना तो आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी दीजिए जिससे मैं और भी मेहनत कर सकूं और आपके लिए सबसे बेहतरीन क्लास ला सकूं। जी हाँ, वैसे भी सबसे बेहतरीन क्लास है लेकिन और भी मेहनत कर सकूँ मैं आप लोगों के लिए, जिससे 2026 में ही जो है आपका सिलेक्शन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन नहीं कर सकता है? तो नहीं कर सकता है तो वो है अमोनियम क्लोराइड जो है ये ऊर्ध्वपातन नहीं कर सकता। अमोनियम क्लोराइड जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्युमिनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रोसिन ही मात्र ऊर्ध्वपातन की क्रिया जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो वो कौन सी है? वो है निस्पंदन। कौन सी है? वो है निस्संदन। कौन सी है? निस्संदन। कीचड़ युक्त पंकिल जल से जल को अलग करने के लिए कीचड़ युक्त जल की किसी विशेष फिल्टर पेपर से छानते हैं और इसी को निस्संदन कहा जाता है। जल शोधन की कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो वो प्रक्रिया कहलाती है विपरीत परासरण। कौन सी है? विपरीत परासरण। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो वो लाया जाता है रिवर्स परासरण। कौन सा है? तो वो है रिवर्स परासरण। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक तंतु जो है ये कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विद्युत विघटन। क्या कहा जाएगा? विद्युत विघटन जो है ये कहा जाता है। पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को अलग करने की विधि को विद्युत विघटन कहते हैं। इस विधि का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो वो कौन सा है? वो है सोडियम फास्फेट। क्या है? सोडियम फास्फेट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो वो कौन सा है? तो वो है अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो हम कौन सी प्रक्रिया लेंगे? वो लेंगे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl से अमोनिया क्लोराइड या नौसादर NH4Cl को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रक्रिया का प्रयोग होता है। ऊर्ध्वपातन मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने की वह विधि होती है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रवित हुए सीधे वाष्पीकृत हो जाती है। जैसे कपूर हो गया, नौसादर हो गया, को गर्म करने पर वे सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है तेल और पानी। जी हाँ, तेल और पानी जो होता है या एक जो है विषमांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है। तो वो कौन सी है? तो वो है आसवन। समुद्र के पानी के अलवणीकरण
के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक जो है वो कहलाती है आशवन। आशवन जो है पृथक्करण की भौतिक विधि है। गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहा जाता है। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को जो है वो संघनन कहा जाता है। वाष्पीकरण की अगर बात कर लें तो किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन जो है ये वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थों की मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है तो वो कहलाती है, संतृप्त घोल। क्या है? तो वो है संतृप्त घोल। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर के किस भाग में उपास्थि युक्त जो है जोड़ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं दो करेशुकाओं के मध्य में जो है ये पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है तो वो पाया जाता है रेत। क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो जो है मेलेनिन के कारण जो है होता है। मेलेनिन के कारण जो है हमारी त्वचा जो है वो धूप में जो है सांवले कलर की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो वो है वोल्ट। विभवांतर की एसआई इकाई जो है वो होती है वोल्ट। और आवेश क्या जो है मात्रक क्या होता है? तो वो होता है कूलाम। और जो शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है वाट। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन की एसआई इकाई है तो विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? तो वो होती है मीटर। जी हाँ, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? तो वो होती है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो वो हो जाएगा किलोवाट घंटा। क्या है? तो वो है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो वो है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? तो वाष्पीकरण की दर क्या रहेगी? तो वो जो है घटेगी। क्या हो जाएगी? तो वो जो है घटेगी। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाती है। साथियों, अगर आप चाहते हैं 2026 में ही आपका सिलेक्शन हो जाए तो जुड़े रहिए सरकारी रोजगार के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट जो है मेरे लिए जरूर कर देंगे। और मेरे लिए उसको करना है। और जो इन प्रश्नों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिए वो अपने लिए दिए हैं। जी हाँ, लेकिन ये एक प्यारा सा कमेंट जो है मेरे लिए जरूर कर दीजिएगा अगर सेशन अच्छा लगा है, क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूँ। पहले क्वेश्चनों को ढूंढना होता है, बार बार रिपीट में उनको पकड़ना होता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आने वाला है उनको पकड़ना होता है, तो ये सब देखना पड़ता है, बड़ी मेहनत लगती है। तो इतना जो है रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया कीजिए। इतना जो है आप लोग जरूर कर दिया कीजिए। तो आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, इसकी पीडीएफ जो है अभी जो है क्लास के बाद में जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, जो है पीडीएफ से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।